मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आर्ट्स क्लासेस के अमित सर आज 12 क्लास 100 मार्क्स हिंदी के काव्य खंड लेसन नंबर 1 लेकर आया हूँ। कड़बक चैप्टर और कवि का नाम मलिक मोहम्मद जैसी जी। मलिक मोहम्मद जैसी कवि का नाम है और कड़बक चैप्टर कवि मलिक मोहम्मद जैसी। काव्य खंड पहला चैप्टर कड़बक और कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। इनके द्वारा ये रचना की गई है। ध्यान देंगे हम लोग सबसे पहले कवि के बारे में, इनके बारे में पहले हम जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, उनके परिचय के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। पहला है कड़बक चैप्टर को किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जैसी जी द्वारा लिखा गया। कड़बक चैप्टर को किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा। पहला है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी को हुआ था। 1492 ईस्वी को हुआ था। ये अनुमानित है, मतलब कहता है ये अनुमान है, ये अनुमान लगाया गया है। इनका एक्यूरेट आपका बुक में और कहीं भी इनका जन्म के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन किताब के अनुसार देखा जाए तो 1492 ईस्वी में अनुमानित इनका जन्म है। 1492 ईस्वी पूछ देगा कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ, तो 1492 ईस्वी को। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी को हुआ। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी को हुआ और जायस नगर कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ध्यान देंगे हम लोग, जायस नगर कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था और जायस नगर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें मलिक मोहम्मद जैसी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। पहला है कि जायसी नगर कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1492 ईस्वी को जायस नगर कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। जायस नगर में जन्म होने के कारण मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम अगर देखें तो मलिक शेख ममरेज था। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज। कहता मलिक मोहम्मद जैसी के पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था। ध्यान देंगे, इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज। पहला जन्म कब हुआ, 1492 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। जायस नगर कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था और जायस नगर में हुआ था, इसलिए इन्हें जैसी के नाम से भी जाना जाता है। और इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरेज था। गुरुजी की बात अगर किया जाए कि इनके गुरुजी कौन थे, तो सूफी संत थे। सूफी संत शेख मोहिदी। कहता है कि सूफी संत शेख मोहिदी इनके गुरुजी का नाम था। इनके गुरुजी जिन्होंने इनको शिक्षा दिया, इनको पढ़ाया, आगे बढ़ाया, जिनके नाम है, कहता है सूफी संत शेख मोहिदी इनके गुरुजी थे। हम लोग ध्यान देंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी का जो जीवन काल रहा है, जो जीवन है, वो सबसे पहले किसानी कृषि कार्य करते हुए और फकीरी पाला किसानी मतलब कहता कृषि कार्य किए मुख्य रूप से ये, और फकीरी मतलब फकीरी का काम किए, फकीर की तरह जहां तहां घूरते रहते थे। और बचपन इनका जो है अनाथ रूप में बीता है। ये अनाथ थे बचपन से, मतलब कहता है इनका कोई सहारा नहीं था। माता पिता मतलब कहता है साथ छोड़ दिए थे इनको, जिसके वजह से अनाथ थे और साधुओं और फकीरों के साथ भटकते हुए इनका जीवन व्यतीत हुआ। बच्चों, हम लोग जानेंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी जो अनाथ थे, उनका कोई
अनाथ का मतलब होता है कि कोई सहारा ना होना, उनका कोई सहारा नहीं था, जिसके वजह से वो मतलब कहता है साधु और फकीरों के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत किए और कृषि कार्य में भी रहकर अपना जीवन बिताए। फिर से हम लोग ध्यान देंगे कि मलिक मोहम्मद जैसे कृषि कार्य करते हुए फकीरी और बचपन में वो अनाथ थे। बचपन में अनाथ रहने के कारण वो साधुओं और फकीरों के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। ध्यान दें, आगे कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसे जो हैं वो रूपहीन थे। रूपहीन का मतलब होता है रूपहीन, इस शब्द पर हम ध्यान देंगे। रूपहीन, जो रूप से थोड़ा सा खराब हो, मतलब कोई कमी रूप में रह जाए, उसी को हम लोग रूपहीन कहते हैं। तो रूपहीन होने का वजह यह है, रूपहीन फिर से हम लोग समझेंगे, जिनके रूप में कुछ कमी रह जाए उसी को रूपहीन कहा जाता है। और रूपहीन होने का वजह इनका क्या है? चेचक। चेचक जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में गांव में कहते हैं कि माता जी हुआ, और चेचक हो जाने के वजह से इनके बाएं आंख और कान से ये वंचित हो गए। पहले तो ये चेचक के वजह से सकल सूरत जो है वो अच्छा नहीं देखता था, और बाएं आंख और बाएं कान से ये वंचित थे, मतलब बाएं आंख से अच्छे से देख नहीं सकते थे और कानों से अच्छे तरीके से सुन नहीं सकते थे। फिर से हम लोग ध्यान देंगे, उनका रूप जो है रूपहीन था, मतलब रूप में कुछ कमी था। चेचक के वजह से चेहरा का सुंदरता जो है वो खत्म हो गया था, और बाएं आंख और कान से वंचित थे। कहने का मतलब हुआ बाएं आंख से अच्छे से देख नहीं सकते थे और कानों से अच्छे तरीके से सुन नहीं सकते थे। इसी वजह से उनका वंचित भी आंख और कान से कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जैसे की बहुत बड़ी रचनाएं हैं। रचना जो किए हैं इनमें सबसे बड़ी रचनाओं में आता है पद्मावत। पद्मावत जो फिल्म भी है, और ये मूवी पद्मावत आप लोग पहले देखिए, उसके बाद जब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। पद्मावत पहला इनका रचना में है पद्मावत, पहला इनकी रचना है कौन? पद्मावत, और ये मूवी भी है, आप लोग देख सकते हैं, देखिएगा तो ये ज्यादा चैप्टर समझ में आएगा। पहला रचना में पद्मावत, दूसरा है अखरावट, दूसरी रचना इनका अखरावट। अगला है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम इनके द्वारा लिखा गया है। फिर अगला है चित्ररेखा और कहरनामा, ये इनकी प्रमुख रचना है। प्रमुख रचना की अगर बात किया जाए, मलिक मोहम्मद जैसे की प्रमुख रचना की अगर बात किया जाए तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा इनकी प्रमुख रचना है, जो आपको याद रखना है, एका को पूछा जा सकता है। फिर से हम लोग ध्यान देंगे, इनकी प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा इनकी प्रमुख रचना है। कभी कभी पूछ देता है कि पद्मावत किनकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की, अखरावट मलिक मोहम्मद जैसी की, आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जैसी, चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की, कहरनामा मलिक मोहम्मद जैसी की। कुल इनकी 21 रचनाएं हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। 21 रचनाएं मुख्यतः इनकी है। मुख्यतः अगर पूछा जाए कितनी रचनाएं हैं इनकी, तो 21 रचनाएं हैं, लेकिन इतना आपको मुख्य रूप से जानना है। हम लोग ध्यान देंगे कि मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम की पीर कहा जाता है। प्रेम की पीर किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी को। कोई पूछ देगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रेम का पीर, प्रेम की पीर किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जैसी को। प्रेम का पीर किसे कहा जाता है? मलिक मोहम्मद जैसी को। प्रेम की पीर किसे कहा गया? तो मलिक मोहम्मद जैसी की। और इनका जन्म जो है 1492 ईस्वी को हुआ था, और मृत्यु, निधन जिसको हम लोग कहते हैं बोलचाल की भाषा में, निधन या मृत्यु, वो 1548 ईस्वी में हुआ था, जो भी अनुमानित है। 1548 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, 1548 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, जो 1548 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, जो भी अनुमानित है। बच्चों फिर से हम लोग ध्यान दें,
मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस नगर कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मलिक शेख ममरे था और इनके गुरुजी सूफी संत शेख मोहद्दी थे। किसानी, फकीरी और बचपन में अनाथ थे। साधु और संतों के साथ रहकर इनका जीवन व्यतीत हुआ। रूपहीन थे, रूप से थोड़ा बढ़िया नहीं रहने की वजह से का कारण विच्छेदक था और बाएं आंख और कानों से अच्छी तरीके से बाएं आंख से देख नहीं सकते थे और कानों से सुन नहीं सकते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात किया जाए तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और कहरनामा था। और प्रेम की पीर किसे कहा जाता है तो मलिक मोहम्मद जायसी को। और इनका मृत्यु निधन 1548 ईस्वी में हुआ। कोई पूछ देगा कि इनका जन्म कब हुआ तो 1492 ईस्वी में बताना है। पिताजी का नाम क्या था? मलिक शेख ममरे था। इनका जन्म कहाँ हुआ था तो जायस नगर कब्र अमेठी में हुआ था। इनका गुरु कौन थे? सूफी संत शेख मोहद्दी थे। इनका बचपन किनके साथ बीतता तो साधु और फकीरों के साथ बीता। ये बचपन में कोई सहारा साधु और फकीर का मिला? ये बचपन में इनके माता पिता सहयोग दिया? नहीं, बल्कि वो अनाथ के रूप में रहे। उनके रचनाओं की अगर बात किया जाए तो उनके रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा कहरनामा है। रूपहीन का होने का वजह क्या है तो चेचक है और बाएं आंख से देख नहीं सकते थे और कानों से सुन नहीं सकते थे। और कोई देगा प्रेम का पीर किन्हें कहा गया है तो आप मलिक मोहम्मद जायसी को बताएंगे। निधन 1548 ईस्वी में इनका निधन भी हुआ। बच्चों, आप लोगों को क्लास 12 का सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी मैं दे दिया था और आज काव्य खंड में कड़वक चैप्टर मैंने पढ़ाया जिसमें से मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप लोगों को बताया। इसे अच्छे तरीके से सुने और समझे और पढ़ें जिससे पूरी तरीके से समझ में आएगा। फिर इसके कविता को हम लेकर आएंगे। काव्य खंड में इनके कविता मलिक मोहम्मद जायसी की जो कविता लिखा गया है वो हम पढ़ाएंगे। बोर्ड पर लाइन बाय लाइन लिख देंगे, एक एक शब्द कर कर समझाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाभ लें। उसके बाद ही जब ये चैप्टर कड़वा खत्म हो जाएगा तो हम आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर देंगे जिस पर ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पूरा इस चैप्टर का दिया जाएगा। पूरी तरीके से आप लोग बैठकर तैयारी घर में करें, अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। आप लोग हिंदी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, 100 मार्क्स का हिंदी है और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का कोशिश करें जिससे कि अच्छा रहेगा। मैं अमित कुमार और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अधिक से अधिक मेहनत कर पढ़ें और लॉकडाउन का पालन करें। जय हिंद।